ओम साई राम। अब हम श्री साई सचित्र का 51वां अध्याय आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक सारे अध्याय सुन लिए हैं तो ये इस अध्याय सुनने के बाद हम साई बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और ऐसे भी जो 51 अध्याय सुन लेते हैं उनके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये आप सुन लें या पढ़ लीजिए। हेमाड पंडित जी ने लिखा है श्री साई सचित्र, बाबा ने खुद लिखवाया है। इसमें हिमानपद ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है, जिस प्रकार के अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों के विषय में सूची के अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाडपंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर सूची प्राप्त नहीं हो सकी। तब बाबा के योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलादार श्री बीवी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया है। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक रूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाडपंत उस वक्त तक जीवित न रहे और अपने लिखे हुए इस अध्याय के प्रति संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। इस अध्याय में सदगुरु श्री साई बाबा की महानता है कि हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूं, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनके भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात में धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ऐश्वर्य रूपी अगिनत मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सदगुरु साईं महाराज उसमें अगस्त स्वरूप ही हैं, इसलिए भक्तों को किंचित मान भी भयभूत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सदगुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्त के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में से किसी को भी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुंचे और उसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त कष्ट दूर हो। अब हमने जो पूरे साई सचित्र आपको सुनाया, या आपने जो सुना, या आप लोगों ने जो अध्ययन किया है, उससे प्राप्त होने वाले फल के संबंध में मैं कुछ शब्द कहूंगा जो हेमाडपंत जी के मित्र ने लिखा है। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की समाधि के दर्शन करने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साई बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहो तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साई कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधः पतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं अहंकार नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र से मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं मतलब जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा।
स्नान कर प्रेम और श्रद्धायुक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। या जो इसका पठन या श्रवण करेंगे, उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साई प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और स्मृति प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित्त होकर नित्य एक अध्याय पढ़ोगे तो उन्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इस ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साई चरणाबिंदों का स्मरण बना रहेगा, और इस प्रकार तुम भवसागर के सही ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों या इतने अध्याय आपने जो पढ़े हैं, शायद महीना होने को आया, महीनों से सुनी है, उसकी कलबलिहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत नहीं होने दें। क्योंकि हमने श्रावण में शुरू किया था और भी भादो चल रहा है। जिस उत्साह और श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साई बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि पर हमें प्रदान करेंगे। आप परस्पर सहयोग देकर सुखी हो जाएंगे। अंत में हम श्री साई सचित्र हिमालय पंडित जी ने लिखा है, उसको समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं कि हे ईश्वर, साई सचित्र के पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और उस समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साई भगवान का ही दर्शन करें। और अगर हमने कहते हुए कहीं कुछ गलती की हो तो साई बाबा हमें माफ करें। धन्यवाद। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण समस्तु। सुमम भवती। जय श्री राम। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।